नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि हम लोग योग क्यों करें, योग क्या होता है और योग और योगा दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इन सब बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र डॉक्टर पुनीत ऋषि, माँ गंगाधरा आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को हिट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले समस्त वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहे। बाकी मित्रों, लाइक कमेंट करके आप लोग अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत करवाएं। तो मित्रों, जैसा कि हमने कहा है कि काफ़ी लोग योग और योगा को एक ही चीज़ समझते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। योग और योगा एक ही चीज़ है, जबकि दोनों में काफ़ी मूलभूत अंतर है। मित्रों, योगा वो होता है जो हमको अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो हम करते हैं, जिसमें आसन है, व्यायाम है, ये सब चीज़ें योगा की विषय वस्तु हो गई। या ये कहा जाए कि जिनसे हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई गति मिलती। उसी तरह से योगा हो गया शब्द भौतिक जगत का और योग शब्द हो गया आंतरिक जगत का। जैसे कि हिंदी में आप लोगों को पता है कि योग का अभिप्राय होता है जोड़ना। 1+1 बराबर 2। तो ये क्या हो गया, 2 योग हो गया। तो उसी तरह से दो चीजों का जोड़, उसके लिए हम लोग योग कहते हैं। तो योग हमारी आंतरिक जगत का शब्द है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर, हम लोगों का ओरिजिनल नेचर क्या है, हम लोग एक चेतना है, हम लोग शुद्ध रूप में एक आत्मा है, हम लोग एक ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, जिसके माध्यम से इस देह का संचालन हो रहा है। और चूंकि देह तो हम लोगों का मित्रों एक वस्त्र है, ऐसे युग युगांतर से, जन्म जन्मांतर से हम लोग अनेकों वस्त्र धारण करते आ रहे हैं और छोड़ते चले आ रहे हैं। तो जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में होकर, अपने ओरिजिनल नेचर में आकर कि हम एक शुद्ध रूप में आत्मा है, और जब हम परमात्मा की याद करते हैं, या कहा जाए परमात्मा के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं, तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग आध्यात्मिक भाषा में योग कहते हैं। मित्रों, इस शब्द को आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। हर समस्या का समाधान इसी योग में है। इसी योग के माध्यम से आप परमात्मा साक्षात्कार भी कर सकते हैं और तरह तरह के अपने जीवन के दिव्य अनुभवों को भी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपके मन शरीर में कोई भी बीमारी हो, इस योग के ही माध्यम से आप अपने संपूर्ण मन, मस्तिष्क और शरीर को निरोगी बना सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमात्मा शक्ति के संपर्क में आने लगता है, उसके साथ उसका कनेक्शन होने लगता है, तो आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि फिर व्यक्ति की संपूर्ण काया स्वतः निरोगी हो जाती है। कहीं कोई उसके देह में, शरीर में रोग नहीं बचता है, क्योंकि आप जिसके सानिध्य में रहोगे उसी की तरह आप बन जाओगे। यदि आप परमात्मा के सानिध्य में रहोगे, परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करोगे, तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों का सागर है।
तो हम लोग भी उसी की तरह शक्तिमान बनते हुए चले जाएंगे। तो अब आप लोग चीजों को समझ गए होंगे कि योग में हर समस्याओं का उपाय है। इसीलिए कहा गया है, करो योग रहो नियोग। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।